जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा और इसकी महिमा सुन लीजिए। आगे आए पठना श्रवण रात राजन गौ सहस्र फलम लवेद। एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से हजारों गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। धर्मराज दुष्टन ने कहा, वैशाख शुक्ले पक्षितु किम नाम एकादशी भवेद किम फलम को विदिश तत्र कथा यश जनार्दन। भगवान वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसके करने से फल कौन सा मिलता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, इदमेव प्रापृष्टम रामचंद्र धीमता वशिष्ठम प्रति राजेंद्र यत्तम मामन प्रक्षसी। जैसे आपने मुझसे पूछा है ऐसे ही एक बार भगवान प्रभु राम जी ने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ को पूछा। राम जी ने कहा था कि भगवान स्रोतमिच्छामि वृतानाम ऋतुमित्रम सर्वपावक्षरम सर्व दुख निकंतनम। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्रत को सुनना चाहता हूँ जो सर्वोत्तम और सभी पापों को दुखों को दूर करने वाला हो। तो मया दुखान भुगतानी सीता ब्रजान चाह। सीता का हरण हुआ, मैंने सीता के विरह जन दुखों को भोगाते हैं, दुखों से भयभीत होने के कारण मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुरुदेव आप बताइए। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, सात पृष्ठम त्वया राम तो ऐसा निष्ठ कीमत है। कहा, हे राम आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आपकी बुद्धि नष्ट की है। आपका नाम लेने मात्र से मानव पवित्र हो जाता है। जगत कल्याण के लिए आप पूछ रहे हैं आपको क्या जरूरत है। तो नाम ग्रहण नेव पूतो बहुत मानव, कोई तुम्हारा नाम ही ले ले तो पवित्र होता है। फिर भी लोक कल्याण की दृष्टि से मैं इसे कहता हूँ, यह सभी पवित्र व्रतों में उत्तम व्रत है। हे राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है, जो सभी पापों का नाश कर डालती है। देखा, मोहिनी नाम साप्रयुक्ता सर्व पाप हरा परा, सभी पापों को खत्म कर देती है। मैं यह सत्य कह रहा हूँ कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य महाजाल से महापापों से वह बच जाता है। अतएव आप जैसे लोगों के इस व्रत को करना चाहिए। यह है पापों का क्षय करती है और महान दुखों का विनाश करती है। हे राम, एकाग्र मन से आप पापों को हरने वाली इस कथा को सुनिए। कथा मैं आपको सुनाता हूँ। इसके श्रवण मात्र से महापाप नष्ट हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, स्या श्रवण मात्रेणा महापापम प्रणश्यति। इसे एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती एक पुरी थी, वहाँ द्युतिमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह चंद्रवंश में उत्पन्न हुए सत्यवक्ता और बड़े धैर्यवान थे। वह राजा वहाँ धन धान्य से समृद्ध धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। वह पुण्य कर्मों को करता था। वह पौधशाला, उद्यान, कूप, मठ, सरोवर तथा गृह आदि को बनवा करके और लोगों को समर्पित कर देता, यह उसका काम था। पंचमो दश बुद्धिशा महापापरता सदा। वह शांत स्वभाव वाला और भगवान विष्णु के भक्त था वह, लेकिन उसके 5 पुत्र थे। उनके नाम थे सुमन, द्युतिमान, मेधावी, सुकृता, दृष्ट और बुद्धि। वह 5वां बड़ा महापापी था। सदा पराई नारियों से संबंध रखता था और बिटों की गोष्ठी में निपुण था। वह जुआ खेलता था, शराब पीता था और दुनिया भर के अन्याय और अपराध करने वाला वह था। देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा उसने कभी करी नहीं। वह अन्याय करने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला और अपने माता पिता के धन को नष्ट करने वाला वह था। वह पापी अभक्ष भक्षण करता था। पिता ने उसको घर से निकाल दिया और बांधवों ने इसको त्याग दिया। उसने अपनी देह के भूषणों को ही नष्ट कर दिया। धन का क्षय होने से वेश्याओं ने भी उसकी निंदा की और उसको वेश्याओं ने भी त्याजित कर दिया। वस्त्रहीन, भूख से व्याकुल और सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं। किम करोमि क्वच्छामि केनो पायेन जीव्यते। अब मेरा जीवन कैसे जिया जाएगा। उसने अपने पिता के ही नगर में चोरी करना आरंभ कर दिया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु पिता के गौरव के कारण फिर उसको छोड़ दिया, ऐसा लिखा है। तस्करत्वम समारब्धम तत्रैव नगरे पितु गृहीतो राजपुरुषै मुक्ताश्च पितृ गौरवात्। पिता के गौरव की वजह से उसे छोड़ दिया। वह बार बार सिपाहियों द्वारा बांधा गया और छोड़ा गया। धृष्ट बुद्धि दुराचारी हथकड़ी बेड़ी में बांधकर उसको कोड़ों से पीट करके उसको दुख दिया जाता था। कहा जाता, मूर्ख, तेरे पिता इतने बढ़िया हैं, तू इतना हरामी क्यों। इस तरह से कहकर राजा ने उसको कठोर बंधन से छुड़वा भी दिया। वह राजा के भय से वहाँ से निकल गया और घोर वन में वह चला गया। राजा का बेटा भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह इधर उधर घूम रहा था। वह सिंह के समान मृग सूकर और चित्तर को मारता था। वह मांसा बक्षी हाथ में धनुष्मान लेकर के पीठ में तुणीर बांध करके और वन में वह हिंसा करने लगा। निर्दयी हो गया, बहुत भारी। पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण सदा पाप में वो लगा रहा। दुख तथा शोक से संतप्त दिन रात पीड़ित होता हुआ और वह बगल में एक महात्मा का आश्रम था जिनका नाम था कौंडिन्य मुनि। उनके आश्रम में वो पहुंचा। लिखा, दुख शोक समाविष्ट पीय मानव विद्यमानसम कौंडिन्यस्ता आश्रम पदम प्राप्तम पुण्यागमात् उचित। वह महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा। वैशाख का महीना था। तो लिखा हुआ है, कहा गया, वैशाख के महीने में गंगा में स्नान करने वाले तपस्वी के पास शोक भार से पीड़ित होकर के वह गया। उनके वस्त्र के जल की बूंद का स्पर्श होने से उसका पाप नष्ट हो गया।
देखिए कितनी बड़ी महिमा है वैशाख मास की। वह कौंडन के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोलने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, कोई उपाय बताइए जिससे मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं। तब महात्मा कौंडिन्य ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहने लगे, षडस्वही कमना भूता ये न पावक शस्त्वा वैशाखस्य ते पक्षे मोहिनी नाम विस्मृता। क्या कहा, जिससे तुम्हारे पापों का नाश हो सकता है। एकाग्र मन से सुनो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली विख्यात एकादशी मोहिनी है। तुम मेरे वाक्य से प्रेरित होकर एकादशी का व्रत करो। वह शरीरधारियों के सुमेरु के समान भी पाप राशि हो तो भी इसको जला के राख कर देती है। उपवास करने से मोहिनी एकादशी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। मुनि के इस वाक्य को सुनकर वह धृष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति प्रसन्न होगा और वह कौंडिन्य के उपदेशानुसार विधि पूर्वक व्रत करने लगा। नृपश्रेष्ठ व्रत कर लेने पर वह निष्पाप हो गया। उसके बाद देवदेह धारण करता हुआ गरुड़ पर बैठकर समस्त उपद्रवों से रहित होता हुआ वो भगवान विष्णु के लोक के लिए चला गया। जगाम वैष्णवम लोकम सर्वो उपद्रव वर्जितम। कहा जाता है कि हे रामचंद्र, मोहिनी एकादशी का व्रत इस तरह से उत्तम है। चराचरात्मक लोक में से श्रेष्ठ दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी से बढ़कर भगवान श्री कृष्ण का यज्ञ आदि तीर्थ व्रत इस व्रत के 16 भी भाग के बराबर नहीं है। हे राजन, इस आख्यान को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गऊओं के दान का फल करने का फल प्राप्त होता है। पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लभेत। यह ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। तत्काल 1000 गायों का भैया गौदान करने का फल प्राप्त होता है। तो यह मैंने आपको ये कथा सुनाई मोहिनी एकादशी की। बोलिए मोहिनी एकादशी मैया की जय हो। जो भी कोई इस कथा को सुनेगा सुनाएगा उसका हर प्रकार से कल्याण होगा। उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाएंगे। सभी हरि वैष्णव जनों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन प्रणाम करता हूँ। कथा में कुछ भी बढ़िया लगा है तो इस कथा को आगे जरूर भेजिए, जिससे आपको इस एकादशी करने का और ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।